फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग कुछ मैथ के वीवीआई शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखिए, हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन है कैसे रहेगा, यानी कि 2.47 एंड सो ऑन। यहाँ पे इसका मतलब हुआ, ठीक है, को पी वाई क्यू के रूप में बदलें। ऐसे क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग जो है इसको क्या मान लेंगे, हम लोग x मान लेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना x बराबर हम लोग को क्या है 2.47 का एंड सो ऑन, ठीक है, ये मान लें। उसके बाद देखिए आप लोग को एक तो यहाँ पे बता दें कि अगर एक अंक पे एंड सो ऑन यानी कि ये वार लगा रहे तो 10 से गुना करना है। दो यहाँ पे क्या है, दो अंकों पे हम लोग का है यानी कि एंड सो ऑन लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे दोनों तरफ, वो भी दोनों तरफ। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है, दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ 100 से गुना करने पे, ठीक है, 100 से गुना करने पर। तो दोनों तरफ जब 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर सबसे पहले इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। उसका देखिए इसको 100 यानी कि 100 से गुना करेंगे दोनों तरफ, इधर x से 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 100x हो जाएगा। उसके बराबर यहाँ पे जब 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा 247 और 10 मतलब ये 47 यानी रह जाएगा, ठीक है, ये हो गया 100 से। यहाँ पे जब 100 से देखिए 2.47 इसको आंसर है। अगर 100 से गुना करेंगे तो 100 से पहले उड़ाएंगे यानी कि 47 रह गया, 100 कट जाएगा, ठीक है, 247 रहेगा और 47 चलते जाएगा। इसका मतलब यही आंसर मतलब हो गया, ठीक है। और ये हम लोग का हो गया समीकरण, हम लोग को हो गया 2, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग करना क्या है, समीकरण 2 में से 1 को घटा देना है, ठीक है, और कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 माइनस क्या, समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पैसे, ठीक है। देखिए समीकरण 2 हम लोग का ये है और समीकरण 1 ये है, ठीक है। तो x वाले को x के साथ घटाएंगे, उधर इधर अलग यानी कि बराबर के इधर घटाएंगे। सबसे पहले 100x है, 100x में x किया, कितना बचा 99x हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 247.47 एंड सो ऑन, यहाँ पे क्या है 2.47 पे वार है, यानी कि 247 में 2 गया, कितना बचा 245, ठीक है। और ये 47 तो 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग x का मान जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 245 और 99 जो है गुना में हम लोग की तरह क्या आ गया, भाग में आ गया। तो हम लोग का x का मान ऐसे क्या आ गया 245 यानी कि बाय 99, ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। अब आप लोग को ऑब्जेक्टिव में जब पूछेंगे तो इसमें ट्रिक के साथ कैसे बनाना है। देखिए हम लोग को क्या था 200 यानी कि 2.47 था, ठीक है। इसको क्या पी वाई क्यू के रूप में करना है, कुछ नहीं करना है। इसमें एक ट्रिक है, क्या है देखिए, दो अंकों पे है ना, दो अंकों पे हम लोग का एंसोन लगा है, तो इसमें क्या करना है 2 घटा देना है, यानी 247 में 2 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 245। यहाँ पे यानी कि 2 अंकों पे लिखा है तो यानी कि एंसोन दिया हुआ, अगर 10 वाला उड़ाते हैं हम लोग क्या लिखना पड़ता है 101 घटा देना, तो क्या हो जाएगा 99। अब आप लोग को कमेंट में बताना है, यानी कि 2.75 यानी कि ये रहता है। उसके बाद यानी कि 2.759 ये तीनों पे रहेगा, ठीक है, एंड सो ऑन। इसका पी वाई क्यू के रूप में करके आप लोग को कमेंट में बताना, ठीक है। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन जो है देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आप लोग का समीकरण समीकरण 2x प्लस वाई उसके बाद बराबर 5 और 3x प्लस 2y, ठीक है, को वज्र गुणन विधि से हल करना है, को वज्र गुणन विधि, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि, ये 3 विधि होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पे समीकरण 2 को दिया हुआ है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या दिया है 2x प्लस वाई उसके बाद बराबर 5, ये हो जाएगा समीकरण 1। और दूसरा हम लोग को हो जाएगा 3x प्लस 2y और बराबर यहाँ पे छूट गया, ठीक है, 4 हो जाएगा, यहाँ पे बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 को वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा समीकरण ये हो जाएगा हम लोग का 2। देखिए समीकरण 1 में जितना है ये हम लोग का हो जाएगा a1, ये क्या हो जाएगा हम लोग इसको b1 मान लेंगे, इसको c1। और ये समीकरण 2 वाले को हम लोग मान लेंगे a2 b2, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है।
ये हो जाएगा हम लोग को A1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, B1 कितना हो जाएगा, y के बगल में जो रहता है उसी को B1 बोलते हैं, ठीक है। x के बगल में जो रहता है यानी कि आगे जो रहता है उसी को A1 बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से y के आगे क्या है, नहीं कोई तो 1 और बराबर जो बचा उसको C1 बोलते हैं हम लोग। C1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से नीचे वाले को A2 बोलेंगे, तो x के आगे क्या है 3 है, तो A2 हो जाएगा 3। उसके बाद B2 हम लोग को कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद C2 हम लोग को क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वज्र गुणन बनाने से पहले एक तो हम लोग यहाँ पे क्या सीखते हैं, यहाँ से एक तो फॉर्मूला आता है, ये देखिए बी से हम लोग को स्टार्ट करना, ठीक है। कुछ नहीं जानते हैं तब फिर से देखिए बी से स्टार्ट करना, बी लिखना है पहले, उसके बाद सी लिखना है, उसके बाद लिखना ए, ठीक है। बी सी ए और उसके बाद बी में अंत कर देना, ठीक है। नीचे भी वही लिखेंगे बी सी ए उसके बाद बी। अब देखिए ऊपर में 1 1 खाली चढ़ा देना, ठीक है। और नीचे क्या चढ़ाएंगे हम लोग 2 2 चढ़ा देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग को बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, ठीक है। और यहाँ पे x, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का y, ठीक है, इस तरह का। और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जगह नहीं है थोड़ा यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे x और बटे क्या हो जाएगा b1 को c2 से गुना करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे b1 इंटू क्या हो जाएगा c2 और जो गुना किया है बाद में फिर माइनस कर देना है। b2 को c1 से गुना करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे b2 को c1 से गुना करेंगे, ठीक है। ये हो गया। और बराबर y बटे यहाँ पे हो जाएगा फिर C1 को A2 से गुना करेंगे, C1 को A2 से गुना करके फिर बीच में माइनस का साइन देंगे और C2 को A1 से गुना करेंगे, C2 को A1 से गुना करेंगे, ठीक है। ये हो गया। उसका बराबर का साइन देंगे और 1। उसका देखिए A1 को B2 से गुना करके बीच में माइनस का साइन और A2 को B1 से क्या क्या बोले A1 को क्या करना हम लोग को B2 से गुना और उसके बाद माइनस बीच में साइन और A2 को B1 से गुना, A2 को B1 से गुना, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे x बटे और ये वही B1 C2 का मान रख के गुना करके उसको बराबर रख देना है, ठीक है। आप लोग को हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे इसको एक बार इसमें बांट लेंगे और इसको एक बार इसमें बांट लेंगे। काफी लंबा टाइम लग जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये था वज्र गुणन। आप लोगों ने काफी वज्र गुणन और प्रत्यास्थापन बनाए होंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला हम लोग का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी ज्ञात करना है, ठीक है। एपी को क्या करना है हम लोग को ज्ञात करना है, एपी ज्ञात करना है, ठीक है। उसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है। जबकि क्या क्या दिया हुआ है देखिए, दिया हुआ हम लोग का है 5वां पद 15 तथा तीसरा पद जो है 8वें पदों का योग 38 है। देखो दिया हुआ हम लोग को जिसका 5वां पद हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 5वां पद 15 तथा तीसरे और 8वें पदों का योग 34 है। तीसरे और 8वें पद का योग जो है योग 34 है, तो 34 है, ठीक है। यहाँ से हम लोग को एपी ज्ञात करने बोल रहा है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे क्या क्या दिया गया है, तो दिया गया है सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। अब दिया गया क्या क्या दिया गया है 5वां पद, हम लोग 5वां पद दिया हुआ, 5वां पद को क्या लिखते हैं A5 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है 5वां पद दिया हुआ 15। अच्छा A5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं A + 4D लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 15 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब दूसरे समीकरण की ओर चलते, देखिए यहाँ पे लिखा है तीसरे और 8वें पद का योग। पहले तीसरा पद लिखेंगे A3, ठीक है, प्लस योग है तो प्लस हो जाएगा 8वां पद को हम लोग क्या लिखते हैं A8। उसके बाद दोनों का योग, ये दोनों का जोड़ बराबर कितना है 34 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं तीसरे पद को क्या लिख सकते हैं A + 2D और 8वें पद को क्या लिख सकते हैं A + 7D और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 34 हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल इसको समीकरण 1 मान लेना है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे A के साथ मिलाएंगे और D के साथ मतलब योग कर लेंगे। देखिए एक A और एक A क्या हो जाएगा हम लोग का 2A हो जाएगा प्लस 2D और 7D क्या हो जाएगा 9D हो जाएगा हम लोग का और 34। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं इसको ये समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ से समीकरण 1 में से 2 को घटाने पे 2 में से 1 को घटा देंगे। उसके बाद A और D का मान ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से यानी क्या हो जाएगा यहाँ से विलोपन विधि से चलेंगे। क्या लिखेंगे विलोपन विधि से आप लिख सकते हैं, ठीक है। विलोपन विधि से चलिए विलोपन विधि क्या है देखिए
विलोपन विधि में क्या होता है, समीकरण एक में से दो को घटाते हैं ना, समीकरण एक में से दो को घटाने पर। तो चलिए समीकरण एक हम लोग का क्या है, समीकरण एक हम लोग का है a प्लस 4d उसके बाद बराबर 15, ठीक है ये है। और उसका समीकरण दो हम लोग का दूसरा जो है 2a है, 2a लिखेंगे, उसके बाद प्लस 9d और उसके बाद 34 ये है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए विलोपन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जहाँ प्लस है उसको मतलब साइन चेंज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ सबसे पहले देखिए मैच दो, यानी कि ए और नहीं तो डी चेंज, यानी कि मैच नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, मैच करेंगे। कैसे मैच करेंगे, या तो इसको 2 से गुना कर देंगे, इसको क्या करेंगे 1 से गुना कर देंगे। आप लोगों ने विलोपन विधि में पढ़े होंगे, ठीक है। देखिए 2 से जब गुना करेंगे इसको, यानी सब में टोटल में गुना करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 2a, अब हम लोग का नया समीकरण हो जाएगा। उसके बाद 2 को यानी 4 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 8d। उसके बाद 2 को यानी कि 15 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। नीचे 1 से गुना करेंगे वही रहेगा, ठीक है 34। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, जहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस करना, जहाँ माइनस रहेगा वहाँ प्लस। तो फिलहाल सभी जगह प्लस है तो सभी जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का माइनस हो जाएगा। अब देखिए 2a और 2a में 2a चला गया तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए 8d में 9d गया, यानी कि 8d में 9d गया तो कितना बचा माइनस d हो जाएगा, ठीक है। एक मतलब माइनस 1d बचेगा। और उसके बाद इधर 30 में 34 गया तो क्या हो जाएगा हम लोग का -4 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ये माइनस माइनस खत्म, d बराबर क्या आ गया 4 आ गया। अब d का मान हम लोग लिख सकते हैं क्या, d का मान समीकरण किसमें एक में लिख सकते हैं या दो में, किसी में भी। समीकरण एक हम लोग का क्या है a प्लस 4 और d की जगह d का मान रख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा 15, ठीक है ये है। तो a बराबर 15 हो जाएगा, ये 4 चौके 16 को उधर भेज देंगे -16 हो जाएगा। a का मान हम लोग का क्या आ गया 15 में 16 गया -1। तो आप लोगों के लिए देखिए a और d आ गया, अब तो ap हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ap क्या होता है हम लोग का, ap जो होता है हम लोग का यानी कि होता है पहले पहला पद a, उसके बाद क्या होता है a प्लस d, उसके बाद क्या होता है a प्लस 2d ये होता है, उसके बाद a प्लस 3d, ऐसे करके चलते जाता है एंड सो ऑन। तो ये हम लोग को कितना आ गया -1 आ गया, फिर दूसरा क्या हो जाएगा -1 और प्लस 4, यानी क्या हो जाएगा 4 में गया 3, दूसरा पद ये हो गया। उसके बाद तीसरा पद हम लोग निकालेंगे तो -1 प्लस 2 गुना क्या हो जाएगा 4, यानी 4 दूनी 8, 8 में गया 7, इस तरह हो जाएगा, ठीक है एंड सो ऑन। तो ये हम लोग का एपी निकल गया -1 3 7, लास्ट में लिख सकते हैं, यहाँ पे जगह थोड़ा कम पड़ा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आप लोग को बस इसको यानी कि आप लोग उतार सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि tan थीटा बराबर, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sec थीटा तथा cosec थीटा ज्ञात करें, ठीक है। ये हम लोग को त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन या हल, ठीक है। हम लोग को क्या दिया हुआ है, tan थीटा बराबर दिया हुआ है 3/4। देखिए पाइथागोरस प्रमेय में क्या था, हम लोग को PBH, ठीक है यही था ना, P और B और ये H, ये तीनों ज्ञात करना, ठीक है। तो tan थीटा में हम लोग क्या देखेंगे, यानी कि P/B लिख सकते हैं तीन, यानी tan थीटा को। तो हम लोग को ऐसे हम लोग क्या हो जाएगा, P बराबर दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, उसके बाद B बराबर क्या दिया हम लोग को 4 दिया हुआ है। तो ज्ञात क्या करना है, H ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग H ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। तो चलिए H बराबर फॉर्मूला क्या होता है आप लोग बताइएगा। तो H बराबर फॉर्मूला क्या होता है, H बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर क्या होता है P² जोड़ B²। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे रूट अंदर क्या हो जाएगा P², P हम लोग का कितना है 3 है, ठीक है। 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और B यानी कि स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस है यानी कि 4 का स्क्वायर 16 यानी 16 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 25, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा हम लोग का 5। तो ऐसे ऐसे हम लोग क्या आ जाएगा 5। अब यहाँ से PBH ज्ञात हो गया तो हम लोग यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। पहले हम लोग का है सेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं बताइए। तो सेक थीटा जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। कॉस को हम लोग क्या लिखते हैं B/H लिखते हैं, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा H/ क्या हो जाएगा B हो जाएगा। H हम लोग का कितना है 5 है आ गया, ठीक है। B कितना है B हम लोग का 4 है, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए कोसेक थीटा दिया हुआ है, कोसेक
कोसेक थीटा ज्ञात करना था ना, तो कोसेक थीटा बराबर एच बटे पी होता है। एच हम लोग का 5 है और पी क्या हो जाएगा हम लोग का 3 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग का ये ज्ञात कर लिया, ठीक है। ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर के लिए पूछा जाता है, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन। अब आगे की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है द्विघात बहुपद से, ठीक है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10 बराबर 0 के क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है, ठीक है। के शून्यक ज्ञात करना है, ठीक है, शून्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हम लोग को द्विघात बहुपद, इसका क्या करना है, ज्ञात करना है शून्यक। चलिए सबसे पहले इसको लिखते हैं हम लोग, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखा हुआ 3x और माइनस 10 बराबर क्या लिखा है 0। चलिए तो द्विघात बहुपद शून्यक बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे ए क्या है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर और प्लस क्या होता है बी एक्स और प्लस सी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के आगे जो होता है उसको हम लोग ए बोलते हैं, ए हम लोग का एक्स स्क्वायर के आगे नहीं कोई तो 1 है, ठीक है। और एक्स के आगे जो होता है उसको हम लोग बी बोलते हैं, बी नहीं कोई तो क्या -3 है, ठीक है। अब बाकी जो बचा उसको सी बोलते हैं, तो सी -10 है। चलिए ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं, ए गुना सी ब्लॉक्स भी, नहीं तो डी का मान निकाल के। तो हम लोग डी से निकालते हैं, ठीक है। डी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले डी निकाल लेंगे, ठीक है। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप लोग को द्विघात बहुपद जब भी शून्यक निकालना होगा तो ये आप लोग को फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो डी बराबर हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर यानी -3 का क्या हो जाएगा हम लोग का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए 1 हो जाएगा, सी कितना हो जाएगा हम लोग को -10 हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो -3 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4 दाई 40 यानी कि डी का मान हम लोग को क्या आ गया 49 हो गया। चलिए ये तो हम लोग का डी का मान आ गया। अब चलिए आगे प्रोसेस की ओर चलते हैं हम लोग। आगे अब फॉर्मूला होता है एक्स बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर डी अब बटे 2a। अब इसको सॉल्व करेंगे तो शून्यक निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ सबसे पहले यानी कि फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस, उसके बाद b का मान लगाएंगे लिखेंगे तो b का मान -3 हो जाएगा और प्लस माइनस रूट अंडर डी की जगह 49 का यानी कि डी का मान 49 हो जाएगा और 2 गुना ए हम लोग को हो जाएगा 1 नहीं कोई तो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हम लोग हो जाएगा 3 हो जाएगा, उसके बाद प्लस माइनस लिख सकते हैं एक बार, ठीक है। प्लस माइनस 49 का वर्गमूल हम लोग को 7 हो जाएगा और यहाँ 2 एकम 2, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ देखिए लिखते हैं यहाँ पे एक्स यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा एक बार 3 जोड़ 7 बटे 2 और यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 7 बटे 2। तो हम लोग को एक्स का यानी शून्यक जो निकल गया यानी कि 3 को 7 में जोड़ेंगे एक बार तो हो जाएगा 10 बटे 2 और 3 में 7 घटाएंगे तो हो जाएगा -4 बटे 2। यहाँ से x का यानी कि हो जाएगा 5 उसके बाद और -2। x का जो शून्यक था 2 को निकला यानी कि 5 माइनस 2। चलिए रहने देते हैं यहीं, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं आप लोग जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।